हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, मान्यवर कांशीराम जी ने एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि नायक हमेशा दुश्मनों से लड़ता है, लेकिन नालायक हमेशा अपनों से लड़ता है। दोस्तों, आपको पता है कि इस समय कोल्ड वॉर छिड़ा हुआ है, जुबानी जंग चल रही है। बसपा सुप्रीमो के भतीजे आकाश आनंद, जो बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, साथ ही साथ आजाद समाज पार्टी कांशीराम के चीफ अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद के बीच जुबानी जंग लगातार जारी है। दोस्तों, वाकया है 9 अगस्त 2023 का, जब मूल निवासी दिवस के दिन आकाश आनंद ने कहा था भीम आर्मी को लेकर कि हम ऐसे छोटे मोटे लोगों को नहीं जानते, ऐसे लोगों के लिए हमारे पास समय नहीं है। और यह सीधा सीधा हमला चंद्रशेखर आजाद रावण पर उन्होंने बोला था। उसके बाद चंद्रशेखर आजाद ने भी कई सारे शब्दों से नवाजा। सामंती कहा, मनुवादी कहा, अमीरों की औलादे कहा। लेकिन दोस्तों, अब आकाश आनंद ने भीम आर्मी, चंद्रशेखर आजाद रावण को लेकर एक सनसनीखेज खुलासा किया है। दोस्तों, बहुत बड़ा खुलासा किया है, क्योंकि उस समय जब उन्होंने कहा था, ऐसे छोटे मोटे लोगों जब गुस्सा जाहिर किया था चंद्रशेखर आजाद रावण पर, तब उन्होंने ये बात नहीं बताई थी कि वो ऐसा क्यों कह रहे हैं। लेकिन अब जो खुलासा हुआ दोस्तों, वो बेहद ही हैरान कर देने वाला है। और जो सनसनीखेज आरोप आकाश आनंद ने चंद्रशेखर आजाद रावण पर लगाए हैं, आज मैं उसकी पड़ताल भी करूंगा। आज मैं तह तक जाने की कोशिश करूंगा कि क्या वाकई जो आरोप लगाए जा रहे हैं उसमें सच्चाई भी है या फिर वो निराधार है। दोस्तों, आपको पता है इस समय आकाश आनंद राजस्थान में है। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय संकल्प यात्रा की शुरुआत 16 अगस्त से हो चुकी है। राजस्थान के धौलपुर जिले से इसकी शुरुआत हो चुकी है और यात्रा करौली पहुंच चुकी है। करौली, सवाई माधोपुर, अलवर होते हुए यह यात्रा राजस्थान की राजधानी जयपुर पहुंचेगी। इस बीच दोस्तों, करौली से कुछ शानदार तस्वीरें और वीडियोस भी सामने आए हैं जो आपको देखना चाहिए। तो सबसे बड़ा संघर्ष हमारी बिल्कुल। साथ ही साथ दोस्तों, आपको बताऊं, इस संकल्प यात्रा का समापन राजस्थान की राजधानी जयपुर में 29 अगस्त को किया जाएगा। इस बीच आकाश आनंद ने ट्वीट करके खुशी का इजहार किया है। उन्होंने कहा है कि कैसे बहन जी के गुड गवर्नेंस मॉडल से राजस्थान में अन्य प्रदेशों में खुशहाली लाई जाए, यह हमारी कोशिश है। सिर्फ बहन जी के गवर्नेंस मॉडल से ही समाज के हर तबके को न्याय और सम्मान मिल सकता है। दोस्तों, अशोक सिद्धार्थ जी ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय संकल्प यात्रा में लाखों लोगों की उमड़ती भीड़ देखकर राजस्थान सरकार डर गई। इसलिए आज संकल्प यात्रा के दूसरे ही दिन करौली प्रशासन ने हम लोगों को बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने से रोक दिया। उन्होंने कहा, दलित, शोषित, वंचितों की ये आवाज है जो ना रुकेगी ना दबेगी। तो देखिए कैसे राजस्थान सरकार बाबा साहेब के प्रतिमा पर माल्यार्पण करने से भी रोक रही है। आप समझ सकते हैं कौन है संविधान विरोधी और कौन है संविधान हितैषी। तो दोस्तों, मैं आपको जानकारी यह दे दूं कि धौलपुर से जो यात्रा शुरू हुई है जयपुर में जाएगी। 3,500 किलोमीटर पद यात्रा कर रहे हैं, पैदल चल रहे हैं। लगातार वो सड़क पर रहेंगे 15 दिन तक और काफिला धीरे धीरे जयपुर की तरफ बढ़ रहा है। भारी जन समर्थन बसपा को मिलता हुआ नजर आ रहा है। अब दोस्तों, एक चीज मुझे समझ में नहीं आ रही है कि यह संयोग है या प्रयोग, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद भी 20 अगस्त को जयपुर जा रहे हैं। मैंने आपको कहा कि 16 अगस्त से 29 अगस्त तक बसपा वहां पर संकल्प यात्रा कर रही है। तमाम बड़े बड़े दिग्गज नेता वहां पर मौजूद हैं। रामजी गौतम, अशोक सिद्धार्थ, आकाश आनंद, इनके नेतृत्व में वहां पर संकल्प यात्रा चल रही है। लेकिन इस बीच चंद्रशेखर आजाद रावण भी 20 अगस्त को जयपुर जा रहे हैं। उन्होंने ट्वीट करके लिखा है, सामाजिक न्याय मांगने से नहीं मिलेगा,
ये हमें वोट की शक्ति से प्राप्त करना होगा। इसकी तैयारी हमें अपने दम पर करनी होगी। इसलिए सामाजिक न्याय सम्मेलन होगा 20 अगस्त को जयपुर में। तो मैं आपको एक जानकारी दे दूं दोस्तों, जहां जहां बसपा का गढ़ है, खासतौर से धौलपुर, भरतपुर, वहीं पर चंद्रशेखर आजाद रावण भी रैलियां कर रहे हैं और जाहिर तौर पर वो कह रहे हैं वोट की शक्ति, यानी वो भी राजस्थान, मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे। अब इससे बसपा को नुकसान होगा, फायदा होगा, ये तो आप ही लोग तय कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने कहा कि आकाश आनंद का कारवां काफिला धीरे धीरे राजधानी की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन इस बीच दोस्तों लगातार मीडिया उनसे सवाल जवाब कर रहा है और जो जवाब आ रहे हैं वो चौंकाने वाले हैं आकाश आनंद की तरफ से। दोस्तों, आकाश आनंद इस समय काफी मैच्योर लग रहे हैं, काफी गंभीर नेता लग रहे हैं। उनसे एक सवाल पूछा गया कि भाई इतनी एट्रोसिटीज हो रहे हैं राजस्थान में, इतना अत्याचार बढ़ रहा है, बसपा ने क्या किया? और रिपोर्टर ने यह भी कहा कि चंद्रशेखर आजाद के लोग, भीम आर्मी के लोग तो धरना देते हैं, आंदोलन करते हैं, बसपा क्यों नहीं कुछ करती? तो दोस्तों, आकाश आनंद ने जो जवाब दिया वो आपको सुनना चाहिए। और इसी वीडियो में आकाश आनंद ने चंद्रशेखर रावण पर जो खुलासा किया वो हैरान कर देने वाला है। दोस्तों, जरा देखिए, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। जैसे जिनका आप नाम ले रहे हैं, उनसे, उन टाइप के जो काम करते हैं, उनसे हमारे युवा का, जो आज सत्ता में नहीं है, जो पार्टी सत्ता में नहीं है, उनको नुकसान पहुंचता है। अगर उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हो जाते हैं तो उनको आगे मौका नहीं मिल पाता सरकारी नौकरियों में काम लेने का। तो ये चीज समझने की। तो सुना आपने, कितना गंभीर आरोप लगा रहे हैं आकाश आनंद। आकाश आनंद कह रहे हैं कि हमारा न्याय दिलाने का तरीका भीम आर्मी, चंद्रशेखर रावण से बिल्कुल अलग है। उन्होंने कहा कि बसपा युवाओं पर मुकदमा नहीं करवाती, बसपा के कार्यकर्ताओं के खिलाफ कोई केस दर्ज नहीं होता, लेकिन भीम आर्मी के समर्थकों, कार्यकर्ताओं, नेताओं पर केस दर्ज हो जाता है। वो लोगों को न्याय नहीं दिलाते, वो खुद कानून कोर्ट के चक्कर में फंस जाते हैं। और उन्होंने ऐसे युवाओं को आगाह किया है। उन्होंने युवाओं को आगाह करते हुए कहा है कि आप लोगों की पढ़ाई प्रभावित होती है, कोर्ट कचहरी के चक्कर में आप परेशान होते हैं, आपकी शिक्षा प्रभावित होती है। तो दोस्तों, आकाश आनंद साफ तौर पर कह रहे हैं कि भीम आर्मी के नेताओं, समर्थकों के खिलाफ, उनके चीफ के खिलाफ केस दर्ज होता है, युवा परेशान होते हैं। तो चलिए इसकी पड़ताल करते हैं, बात करते हैं हाथरस की। दोस्तों 5 अक्टूबर 2020 की बात है, ये न्यूज मेरे हाथ लगी है। हाथरस केस में चंद्रशेखर आजाद समेत भीम आर्मी के 400 कार्यकर्ताओं पर मुकदमा दर्ज हुआ था। इसके अलावा दोस्तों 30 सितंबर 2022 की बात है, जहां पर हरिद्वार से खबर है भीम आर्मी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष समेत 250 पर मुकदमा, 12 गिरफ्तार, मतगणना स्थल पर हुआ था बवाल। दोस्तों मई 2022 का वाकया, झांसी से खबर, जहां पर भीम आर्मी जिला अध्यक्ष के खिलाफ केस दर्ज, 4 बहनों ने बंधक बनाकर मारपीट और छेड़खानी का लगाया आरोप। दोस्तों इसके अलावा 2 जुलाई 2023 की खबर, जहां पर भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष ने फेसबुक पर डाली विवादित पोस्ट, क्षत्रिय समाज ने कहा तत्काल कार्रवाई हो, यानी यहां भी केस दर्ज कराया गया। दोस्तों बात है 9 फरवरी 2022 की, जहां पर भीम आर्मी चंद्रशेखर पर 16 मुकदमे दर्ज हैं। दोस्तों इतना ही नहीं, अब तक कुल 17 मुकदमे दर्ज हैं। इन मुकदमों में कुछ संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। अधिकतर मामले उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र के जिलों के हैं और चंद्रशेखर आजाद के ऊपर नामांकन पत्र के साथ दाखिल शपथ पत्र के अनुसार सहारनपुर में सबसे ज्यादा 8 मुकदमे दर्ज हैं। और दोस्तों यही नहीं दोस्तों, 16 अगस्त की बात है, जहां पर भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर के समर्थक ने इंदौर में बसपा सुप्रीमो पर आपत्तिजनक टिप्पणी की। हालांकि विवाद बढ़ता देख पोस्ट को सोशल मीडिया से हटा दिया गया। मामले में बाणगंगा पुलिस जांच कर रही है। तो दोस्तों जो आरोप लगाए जा रहे हैं, आकाश आनंद ने जो आरोप लगाए कि इनके कार्यकर्ताओं, नेताओं पर मुकदमे दर्ज होते हैं, मुकदमे में फंसकर ये अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं। और मैंने भी आपको कुछ खबरें दिखाने की कोशिश की, मैंने भी सर्च किया कि क्या जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो निराधार तो नहीं है, हवा में तो नहीं है।
दोस्तों मैंने कुछ चीजें आपके सामने रखी हैं, कुछ खबरें आपके सामने रखी हैं। अब मैं सारी खबरें तो नहीं रख पाऊंगा, लेकिन जो आरोप लगाए गए हैं उसके आधार पर मैंने सोचा कि कुछ सर्च किया जाए, रिसर्च किया जाए, जिससे आकाश आनंद के आरोपों की सच्चाई का पता लगाया जा सके। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, जिस तरीके से आकाश आनंद हमला बोल रहे हैं, देखिए मैंने शुरू में ही कहा था, नायक वो होता है जो दुश्मनों से लड़ता है, खलनायक वो होता है जो अपनों से लड़ता है। इसके मायने आप क्या निकाल रहे हैं? अभी आपके हिसाब से बहुजन समाज का नायक खलनायक कौन है? साथ ही साथ दोस्तों मैं जानना चाहूंगा आपसे, आकाश आनंद ने जो आरोप लगाया, जो सनसनीखेज खुलासा किया, कहा कि इनके कार्यकर्ताओं पर तो मुकदमे दर्ज होते हैं, युवा परेशान हो जाते हैं, पढ़ाई लिखाई बर्बाद, नौकरी नहीं मिलती है, उससे आप कितने सहमत हैं? कमेंट बॉक्स खुला है, हमें आपकी राय का इंतजार रहेगा। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन की घंटी दबाना मत भूलिए, जिससे हर वीडियो अपलोड होने के बाद आप तक पहुंचे। वीडियो को खूब शेयर करिए, जन जन तक पहुंचाइए, जिससे बहुजन समाज जागरूक हो। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।